हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर लो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक, इससे पहले का जो भी आपका वीडियो है आपका रियल नंबर का और पॉलिनोमियल 2.1 एक्सरसाइज का सब कुछ मैंने आपको प्लेलिस्ट आपको बना रखा है। नए वाला जो एनसीईआरटी आपका वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है आपका। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको फाइंड द जीरोज। जीरोज आपको बताना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोज आपको बताना है कितना होगा आपका। वेरीफाई भी आपको करेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट का आपको वेरीफाई भी आपको करके बताना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है और इसका जीरोज कैसे निकालना है, ये आज हम सीखने वाले बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जीरोज हमारा लिखा है। जीरोज का मतलब होगा जो भी हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम जीरो के बराबर इसको पुट कर देते हैं, जीरो के बराबर हम इसको रख देते हैं। हमेशा जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा इसको जीरो के बराबर रख दो। बच्चों इसका जीरो निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे जीरो नहीं निकाल पाते हैं, तो कैसे निकालना है इसको देखो। पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट हम पहला स्टेप आपका क्या, आपका स्टेप नंबर 1 आपका क्या, आपका इसको थोड़ा आपको रफ पर आपको पहले आपको प्रैक्टिस करना, आपको रफ पर आपको। ठीक है, जब समझ जाओगे तो आपको डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका स्टेप आपका ये है, पहला टर्म आपका क्या, आपका फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, पहला टर्म का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या ले सकते हो दोस्तों, हम एक ले सकते हैं। ठीक है, तो एक साइन के साथ लेना आपका इंटू -8। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, -8 आ गया। ठीक है, अब ये जो -8 हमारा इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 फैक्टर में। ठीक है, 2 फैक्टर में लिखेंगे, 2 फैक्टर में। ठीक है, अब इसको 2 फैक्टर में हम लिखेंगे -8 को। ठीक है, इसके लिए भी आपका 2 कंडीशन है, आपका 2 कंडीशन क्या है आपका। ठीक है, सम करने पर दोनों फैक्टर का सम करने पर हमारा कितना आना चाहिए, हमारा सम करने पर हमारा आना चाहिए -2x, यानी कि मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको, मिडिल या सेकंड टर्म लिख सकते हो, मिडिल टर्म आना चाहिए आपका। और मिडिल टर्म आपका कितना है दोस्तों, -2 है हमारा। यहाँ देख सकते हो पहला दूसरा तीसरा, दूसरा टर्म का इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, -2 आपका। ठीक है, एक्स से मतलब नहीं, एक्स अभी हम लगा देंगे हम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, यहां पर आपका प्रोडक्ट करने पर हमारा क्या आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर हमारा दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमारा, -8 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए आपका 8 का जब हम फैक्टर लिखेंगे आपका। ठीक है, तो 8 का फैक्टर हम क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 का फैक्टर हम क्या क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 1 इंटू 8 लिख सकते हो, 1 इंटू 8। तो सम करने पर आपका -2 कभी नहीं आएगा। सम करोगे जोड़ोगे तो आपका 9 आएगा, घटाओगे तो आपका 7 आएगा, तो ये तो आपका आएगा नहीं आपका। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, दूसरा 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है देख सकते हो, इसका सम करोगे तो आपका -2 आ जाएगा, यानी कि हम 2 में से -4 घटाओगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 2 इंटू -4 करोगे, यही दो मैंने इसका लिया आपका, तो कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करें, मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, सम करने पर आपका -2 आना चाहिए आपका, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, -2 के स्थान पर मिडिल वाले टर्म को ये 2 फैक्टर में लिखेंगे। अब बस आपका यहाँ पर x है तो हम इसको x बढ़ा दो, आपको कोई मतलब नहीं, x है तो x बढ़ा दो, हो गया आपका। तो -2x के स्थान पे 2x - 4x, तो यहाँ पर ये आपका प्लस से ध्यान रखना, +2x - 4x, इसमें से घटाओगे तभी तो -2x आएगा आपका। तो बस आपको इतना चीज आपको करने आना चाहिए दोस्तों, हर सवाल में आपको ऐसे ही आपको करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x² -2 के स्थान पे हमने क्या लिखा है, तो -2 के स्थान पे +2x - 4x - 8 = 0। अगर जो आप तरीका जब समझ, अब यहां से यहां तक लिखने के लिए मैंने जो कहानी बताया है उसको आपको करने आना चाहिए। अगर जो उसके प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो। पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा साइन के साथ आपका उसका 2 फैक्टर में लिखना है। जो सम करने पर आपको -2 आना चाहिए, आपको -2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारा पहला टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट लिया तो वो आना चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा, यानी कि ये आपका एक जोड़ा बन गया, आपका एक जोड़ा आपका यहाँ से आपका साइन के साथ आपका 2 जोड़ा आपका बन गया आपका। पेयर हमेशा 1 2 पहला पेयर, 1 2 पहला दूसरा पेयर आपका। ठीक है, अब इस पेयर में दोस्तों हम निकालेंगे क्या, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल क्या आपका, यहाँ पर तो है यहाँ पर नहीं है आपका, तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका x² x है तो एक x आपका कॉमन निकल जाएगा, एक x आपका कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x+2 बचेगा आपका, x+2। ठीक, बहुत सारे बच्चे दोस्तों कॉमन ही नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, देखो कॉमन निकालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे से।
देखो इसको कॉमन भी, बहुत सारे बच्चे इसको कॉमन भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे निकालते हैं इसको भी बता देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर है तो इसका फैक्टर लिख लो, एक्स इंटू एक्स, जो भी आपका नंबर है उसका फैक्टर लिख लो। ठीक है, 2x है तो 2x क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, जो भी आपका पॉसिबिलिटी है आपका। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो एक्स एक्स आपका कॉमन है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो एक्स कॉमन निकल गया आपका। तो ऊपर आपका क्या बचा, आपका एक्स बचा, यानी कि एक्स स्क्वायर में आपका कॉमन एक्स निकलने के बाद एक्स बचा तो एक्स लिख दिया। बीच में आपका क्या था, आपका प्लस था तो प्लस लगा दिया। और यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद 2x में कॉमन निकालने के बाद कितना बचा था आपका, 2 बचा था। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपका। अब यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर एक ट्रिक है आपका, यहाँ पर जो चीज आपका कॉमन निकालने के बाद आ रहा है ये ब्रैकेट में, वही चीज आपको लिखना है, आपको x प्लस 2, हमेशा x प्लस 2 लिखना है। ठीक है, ओके, ऑलवेज लिख देता हूँ, ऑलवेज जो भी आपका ब्रैकेट में आएगा उसको ऑलवेज हमें सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, सेम लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, सेम लिखेंगे, जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कुछ आएगा, यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कुछ आएगा, वो आपको कैसे आपको सोचना है आपको। अब ये प्लस माइनस आपका क्या, आपका यहाँ पर इस पेयर में जो आपका दूसरा जो पेयर आपका -4x -8 में, अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा आपको क्या सोचा जाए, क्या कॉमन लिया जाए। हमारा यही वाला पार्ट आपका बचना चाहिए x प्लस 2, तो वो आपको सोचने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे बचने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। गिनो आपका तीसरा टर्म क्या आपका, 1 2 3, थर्ड वाला जो टर्म है आपका, थर्ड वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, तो उसके फर्स्ट टर्म से जो ब्रैकेट वाला जो हमारा यहाँ पर जो बच्चा था, यहाँ इसके फर्स्ट टर्म के साथ इसको डिवाइड करेंगे x के साथ, यानी फर्स्ट टर्म हमारा डिवाइड करेंगे जो ब्रैकेट में आपको बचा था। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उसको डिवाइड करने पर हमारा क्या आपका आ रहा है, -4x साइन के साथ लेंगे, -4x डिवाइड बाई ये आपका कितना आता है आपका प्लस x आपका। ठीक है, x से x कट के आपका कितना बचा आपका -4। तो यहाँ पर आपका दोस्तों प्लस माइनस में मैंने आपको बताया था कुछ बचेगा आपका, तो -4 अगर जो कॉमन लोगे इसमें, -4 अगर जो कॉमन लोगे इसके अंदर, तो आपका यही वाला पार्ट आपका बचेगा x प्लस 2। देख लेना आपका, जैसे मैंने आपको कॉमन लेकर बताया। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस तीसरे वाले टर्म को, तीसरा जो टर्म है आपका, जो भी ब्रैकेट में आपका बचा था उस पहले वाले टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस में जो भी आपका आएगा यहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर हमेशा आपका सही हो जाएगा। आपका सही हमेशा होता है आपका। ठीक है, आप ध्यान रखना, ट्रिक मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपका देखो x प्लस 2 आपका एक बार कॉमन आपका, x प्लस 2 आपका कॉमन आपका, x प्लस 2, ठीक है, कॉमन हो गया आपका। x -4 आपका बच रहा है आपका, x -4, ठीक है, यानी कि x प्लस 2 एक बार लिखेंगे, सेम सेम है, तो x यहाँ पर बचा है, -4 यहाँ पर बचा आपका। ठीक है, क्या आपका आ गया, 0 आपका होगा, ये भी आपका कॉमन निकलने के बाद आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x प्लस 2 को एक बार 0 पुट करो, x प्लस 2 को एक बार 0 पुट करो, एक बार x -4 को 0 पुट करो, x -4 को एक बार 0 पुट करो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x की वैल्यू आपका आ गया -2 आ गया, और यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया। यही आपका जीरो, आपका x का वैल्यू -2 आया, x का वैल्यू 4 आया, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसका 2 होता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी आपका 2 ही निकल के आता है। जितना डिग्री होता है उतना नंबर 0 निकलता है। ठीक है, तो पहले वाले को हम जो 0 निकला आपको उसको मान लेते हैं दोस्तों अल्फा, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं दोस्तों इसको क्या मान लेते हैं हम, बीटा। ठीक है, ओके, क्यों मान रहे हैं, वेरिफिकेशन करने में आपका काम आएगा। ये आपका हो गया, आपका जीरोज निकाला जाता है कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -x² लिखेंगे, फिर -2x लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, ध्यान रखना। ओके, पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहां से हमारा एबीसी निकालेंगे डायरेक्ट। आपका एबीसी आपका यही आपका ए है, यही आपका बी है, यही आपका क्या आपका सी होता है आपका। ठीक है, एबीसी ऐसे डायरेक्ट अल्फाबेट में याद कर लो। ठीक है, ए की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते, इसका कोएफिशिएंट कितना आपका 1 है। अब बी की वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्स का कोएफिशिएंट कितना -2 तो -2, और सी का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट आपका क्या है, साइन के साथ लिख लेंगे, ध्यान रखना, सी की वैल्यू -8 है आपका। ठीक, अब वेरिफिकेशन में पहला जो वेरिफिकेशन आपका आता है, ये आपका सबसे पहले एबीसी निकालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0, प्लस लिखा यानी कि सम ऑफ 0 क्या होता है आपका, -b/e होता है आपका, -b/a होता है, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा और बीटा 2 0 निकालना था, पहले अल्फा -2 माना था, बीटा हमने क्या माना था 4 माना था, इन दोनों की वैल्यू रख दिया। देखो इसके बराबर आ रहा है क्या आपका, अगर तो बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बी आपका कितना -2, तो -2 पहले माइनस था, -2 यहाँ वैल्यू भी आपका। ठीक है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना आपका 1 है, 4 में से 2 घटाओगे आपका 2 बचेगा, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस होता है आपका, तो 2 = 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट आपका क्या होता है आपका दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 को वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, C/A होता है, C/A होता है।
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमने क्या माना -2 माना, जो भी हमने निकाला था, और बीटा की वैल्यू हमने कितना माना 4 निकाला था। और सी अपन सी की वैल्यू कितना हमारा दोस्तों -8 है हमारा, ए की वैल्यू कितना आपका 1 है आपका। 4 दूनी 8 होता है आपका, माइनस साइन के साथ 8 आ गया आपका, -8 यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरीफाइड, सेकंड पार्ट वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने दोस्तों तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने सिखा दिया, जीरोज कैसे निकाला जाता है और इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी जीरो निकालना सीखेंगे और वेरिफिकेशन निकालना सीखेंगे। अगर जो सीख गए हो तो आप सारा सवाल कर भी सकते हो इस वाले सवाल के लिए आपका। ठीक है, ओके। अगर जो चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी तरीके का नया वाला जो एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पूरा वीडियो में आपको करा रहा हूँ, पूरा एक्सरसाइज में आपको करा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।